अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीमा नाम की महिला सीमा रेखा पार करके हमारे इंडिया में आ गई है और उनसे जुड़ा हुआ हर एक सवाल अपने आप में एक रहस्य भरा सवाल बन जाता है। और जो सवाल जितना रहस्य भरा है उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो तय है कि ये महिला कोई साधारण तो हो नहीं सकती, क्योंकि साधारण आदमी के पास एक आधार कार्ड होना बड़ी मुश्किल से बन पाता है और इसके पास 3 आधार कार्ड हैं। साधारण आदमी के पास एक पासपोर्ट बनने में 3 महीने लग जाते हैं और इसके पास 6 पासपोर्ट है। ये इसलिए साधारण आदमी नहीं है क्योंकि इसके पास 4 मोबाइल फ़ोन है, क्योंकि साधारण आदमी के पास 4 मोबाइल फ़ोन नहीं हो सकता। और ये इसलिए साधारण आदमी नहीं है क्योंकि फ़ोन को कब तोड़ना है ये एक साधारण आदमी दिमाग नहीं लगा सकता। और ये इसलिए साधारण आदमी नहीं है क्योंकि साधारण आदमी को घूमने के लिए 3 कंट्री में कम से कम 3 से 4 लाख या 5 लाख रुपए खर्च होता है, और वो इतना पैसा कहाँ से लेकर आई, इसलिए वो साधारण आदमी नहीं है। और ये तमाम जुड़े हुए सवालात अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल बन जाता है। और मैं इसलिए तमाम देशवासियों की तरफ से ये कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ये महिला किसी संगठन की खुफिया जासूस तो नहीं, कहीं ये पाकिस्तान की तरफ से आए हुए खुफिया जासूस तो नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसको किसी लीडर ने सहयोग किया हो, किसी पॉलिटिशियन का इसके सर पर हाथ हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आई नहीं हो बल्कि इसे इंडिया लाया गया हो, क्योंकि सीआईडी में बोलते हैं ना प्रद्युमन सर कि हाँ दया ऐसा हो सकता है, तो ये भी लाजमी है कि ऐसा हो सकता है किसी पॉलिटिशियन का इसके सर पर हाथ हो और ये इंडिया आई नहीं हो बल्कि इसे इंडिया लाया गया हो। और ये इसलिए साधारण आदमी नहीं है क्योंकि इसको इंडिया आने का खुफिया रास्ता कैसे पता हो गया। एक साधारण आदमी को ये खुफिया रास्ता पता ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये खाला अम्मा का आंगन नहीं है, मुंह उठाया कभी भी लांग दिया। ये सीमा है, वो भी इंडिया का बॉर्डर, जहाँ पार करने के लिए ये खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छों का। और वो महिला 4 बच्चों के साथ यहाँ आ गई। और ऐसा भी हो सकता है कि क्या ये 4 बच्चे उनके बच्चे हो भी ना, क्या पता ये बच्चों की मासूमियत का फ़ायदा उठा रही हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये पाकिस्तानी या मुसलमान हो भी ना, ये पाकिस्तान और मुसलमान के चक्रव्यूह में इंडिया में अपना सर छुपाना चाह रही हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है। इसलिए मैं तमाम देशवासियों की तरफ से इसकी सीबीआई जांच तो लाजमी है ही, लेकिन इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं, एक छोटा सा नागरिक, एक भारतीय होने के नाते, एक छोटा सा सैनिक होने के नाते, कि ये इंडियन चीफ सर आप इसकी अपने तौर पर संवैधानिक तौर पर जांच कीजिए और पूरी इंक्वायरी लीजिए। और आधार कार्ड जो एजेंसी है उससे भी मैं अपील करता हूं कि इसके पास 3 आधार कार्ड कैसे आया और किस केंद्र से बनवाया इन्होंने। तो आपकी भी प्राथमिकता है कि आप इसके आधार कार्ड की जानकारी लें, और पासपोर्ट ऑफिस से भी, उनकी जो पासपोर्ट ऑफिस की जो एजेंसी है उनकी भी प्राथमिकता है कि वो भी पासपोर्ट की जानकारी ले कि इसके पास, एक आदमी के पास 6 पासपोर्ट कहाँ से आ गए। और इतना ही नहीं, बल्कि मैं उनके पास जो टिकट मिला है, बस के ड्राइवर का जो संगठन है उनके संगठन के लीडर से अपील करता हूं कि आप भी इस केस की सही जानकारी देश को बताने की कोशिश करें, ये भी आपकी प्राथमिकता है। और इतना ही नहीं, मैं इसलिए ये सारे सवाल आपके साथ रख रहा हूँ, तमाम देशवासियों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं ये लेडीज़ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए आई हो और हमारी छोटी सी गलती के कारण पुलवामा जैसे अटैक दोबारा दोहरा दिया जाए।
कहीं ऐसा तो नहीं एक छोटी सी गलती के कारण हजारों मासूम बच्चों की जान चली जाए, एक छोटी सी गलती के कारण हजारों लोगों की लाशें चिथड़े में बट जाए। ऐसा तो नहीं कि एक गलती के कारण हजारों माओ के जवान बेटे सरहद पे शहीद हो जाए। ऐसा तो नहीं कि एक छोटी सी गलती के कारण हजारों माओ के आंखों में आंसू आ जाए। फिर मेरे देशवासियों, फिर ये मत कहना कि जहाँ देश के लोग सीमा की वाहवाही लूटने में लगे थे वहाँ देश का कोई बेटा देश का शुभचिंतक बनकर खड़ा नहीं था। जय हिंद, जय भारत।